बेटा दक्ष, ये झूठ और अधर्म की लड़ाई है और इस लड़ाई में हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तुम्हारे और मेरे बीच ये जो पल आके रुका है ना, ये पल तय करेगा कि हमारे रिश्ते क्या है। तुम अगर परिवार के साथ रहते हो तो ठीक है, पर अगर तुम इस लड़की का साथ देते हो तो तुम्हारे और मेरे बीच बाप और बेटे का ये जो रिश्ता है वो इसी वक्त खत्म। अब फैसला तुम्हें करना है कि किस तरफ जाना है। मां, दुनिया से मेरा कोई रिश्ता हो या ना हो, लेकिन मैं आपका बेटा हूं और आप मेरी मां, और इस रिश्ते को कोई झुठला नहीं सकता। मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपको यहां से बाहर निकाल के ही रहूंगा। दक्ष, बेटा बाप की सबसे बड़ी ताकत होता है। ये वक्त हमारे रिश्ते की कसौटी का है। इस वक्त तुम्हें तुम्हारे पापा को विश्वास दिलाना है कि तुम उनके साथ हो। तुम्हारे पापा को तुम्हारे सहारे की जरूरत है। दक्ष, सहारे लेने का मौका कई बार आता है, लेकिन सहारे देने का मौका बार बार नहीं आता। अरे सहारा तो क्या, उनके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं, लेकिन इस वक्त वो होश में नहीं है। तुमने सुना ना उन्होंने क्या कहा? मैंने सुना, वो मुझे पसंद नहीं करते, मुझसे बहुत नफरत करते हैं वो। अगर उनकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। दक्ष, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे वादा करो कि तुम तुम्हारे पापा की सुनोगे, उनका सहारा बनोगे। तुम्हारे पापा को तुम्हारी बहुत जरूरत है दक्ष, प्लीज। पलक, मुझे तुम्हारी भी तो जरूरत है। मैं तुम्हें भी अकेला तो नहीं छोड़ सकता। अब मैं चलती हूं। मैं जानती हूं दक्ष कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, लेकिन परिवार टूटने से तो अच्छा है कि दिल ही टूट जाए। अब उस परिवार का दूसरा बेटा नहीं छीनना चाहती मैं। जरूरी तो नहीं है ना कि हमारे रिश्ते का कोई नाम हो। नाम वाले रिश्तों से कहीं ज्यादा अच्छा होता है वो रिश्ता जिनका कोई नाम नहीं होता। मेरे ये हाथ जब भी दुआ के लिए उठेंगे तो वो तुम्हारे लिए। मेरी हर सांस पर तुम्हारा नाम लिखा है। यही रिश्ता है हमारा। और अगर तुम इस लड़की का साथ देते हो तो तुम्हारे और मेरे बीच बाप और बेटे का ये जो रिश्ता है वो इसी वक्त खत्म। बेटे, जो बीत गया उसे भूल जाओ और आज में जीना सीखो। तुम्हारे अतीत ने सिर्फ तकलीफें दी हैं तुम्हें। मेरा अतीत मेरे लिए बोझ बन चुका है पापा। मेरी वजह से मम्मी जी ने प्रांजल की जान ली। ये बात मैं कैसे भूल जाऊं? तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ पलक। प्रांजल की मौत के लिए तुम कतई जिम्मेदार नहीं हो। मैं ही जिम्मेदार हूं पापा। जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। प्रांजल की मौत भी मेरी वजह से हुई है। ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम्हारे दिमाग की उपज है सिर्फ। सुषमा जी ने प्रांजल को मारा नहीं है, बल्कि उसे उसकी बुराइयों से मुक्ति दिलाई है। समझने की कोशिश करो पलक, हम तुम्हें इस माहौल से कहीं दूर ले जाएंगे। नहीं पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप मेरी चिंता मत कीजिए पापा। मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगी जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। उस घर के साथ तुम्हारा नाता खत्म हो चुका है। मैं मानता हूं तुम दक्ष चाहती हो, लेकिन कुछ रिश्ते नदी के दो किनारों की तरह होते हैं जो कभी नहीं मिल सकते।
भूल जाओ उसे। आप सही कह रहे हैं पापा, मैं दक्ष से बहुत दूर चली जाऊंगी, ये मेरा वादा है आपसे। इसके साथ साथ एक और वादा है, मैं मम्मी जी को जेल से रिहा करवा कर ही रहूंगी। दक्ष चलो खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। ये सब क्या हो गया जिया? मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा परिवार बिखर गया। नाम के रिश्तों में इल्जाम लग गया। वक्त और हालात ने सबकी जिंदगी को ही मोड़ डाला और मैं देखता ही रह गया, कुछ नहीं कर पाया। उन हालातों को काबू में नहीं रख पाया। हालात धीरे धीरे जीतते गए और मैं हारता गया। दक्ष तुम अपने आप को कम मत समझो। जिस तरह से तुमने हालात को अपने काबू में किया है वो सबके बस की बात नहीं है। तुमने जो भी किया सही किया। तुमने कभी समंदर देखा है दक्ष? लहरें आती है, किनारों से टकराती है और फिर वापस समंदर में चली जाती है। न तो ये लहरें समंदर के बस में है, न समंदर इन लहरों के बस में। हालात भी कुछ ऐसे ही होते हैं, किसी के भी बस में नहीं होते। इसीलिए बेबस होने से अच्छा है कि हालात को वक्त के हवाले कर दो। और अगर अपने बस में कुछ भी ना हो तो सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, क्योंकि एक वही है जो जानता है कि सही क्या है और जानता है कि गलत को सही कैसे करना। ये हालात ही तो है दक्ष कि मैं तुमसे ये भी नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानती कि किस्मत में हमारा साथ कितना लिखा है। जिया डार्लिंग, जितना वक्त जितनी खुशियां दक्ष के साथ बिताना चाहती हूँ बिता लो, क्योंकि बहुत जल्द मां अपना कब्जा इस घर पर कर लेगी। सुषमा जागीरदार, कैसी हो तुम? जेल में इंसान कैसा हो सकता है? अब ना तुम्हारे पास घर है और ना ही घर वाला। इस तस्वीर को पहचाना तुमने? ये मेरी बहन की तस्वीर है, जिसकी तकदीर तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई थी। अब देख लो सुषमा, इस तस्वीर ने तुम्हारी तकदीर बदल दी है। वो कहते हैं ना, इस जन्म के कर्म का बदला इसी जन्म में देना पड़ता है। मैंने प्रांजल को इतने महीने बर्दाश्त इसलिए किया था क्योंकि मुझे उससे काम था। जैसे मेरा काम पूरा हो गया, मैंने उसका काम तमाम कर दिया। एक और बात बताऊं सुषमा, भागने से पहले प्रांजल ने जागीरदार खानदान की पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। और एक बात सुनो सुषमा, मेरे बहुत से काले धंधे हैं जो मैं जागीरदार के नाम पे चलाती हूं। नाम जागीरदार का, लेकिन जागीर मां की। धक्का लगा ना सुन के? हाउ सैड। अब यही बात मैं तुम्हारे पति को सुनाने जा रही हूं। सुना है हार्ट पेशेंट है वो, दिल बहुत कमजोर है उनका। लेकिन क्या करूं सुषमा, चलती हूं। ओम नमः शिवाय।
दरअसल मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए। कहिए ना दादाजी। दक्ष बेटा, अब प्रांजल हमारे बीच नहीं रहा और तुम तो जानते हो कि चंद्रकांत ने सारा बिजनेस प्रांजल के हाथों में दिया हुआ था। उसने किसके साथ क्या डील की है, क्या किसके साथ बिजनेस कर रहा था, अब कुछ पता नहीं। पर अभी हाल ही में उसने सबसे बड़ी डील किसके साथ की, इसका जरा पता लगाओ और ये जानकारी तुम मुझे जल्द से जल्द दो। ये सब तो ठीक है दादाजी, लेकिन आप ये सब अचानक जानना क्यों चाहते हैं? बेटा, अभी मैंने अपने सारे बिजनेस के बारे में मालूम किया और उसकी सारी डिटेल्स देखी, तो पता लगा है कि प्रांजल ने सबसे ज्यादा बिजनेस सिर्फ एक कंपनी के साथ किया है और वो कंपनी है मां पूर्णानंदा की। दादाजी, नीचे कोई मिलना है, सब आपको भी नीचे बुला रहे हैं। क्या बात है बेटा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? जय माता दी भद्रकांत। भगवान करे तुम्हारे चेहरे की क्रांति इसी तरह से बनी रहे। तुमने मेरे घर की दहलीज नांगने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारे कदमों में इतनी ताकत कहां से आई? मिस्टर भद्रकांत जागीरदार, घर की दहलीज को पार करने के लिए कदमों की नहीं, दिल की जरूरत होती है। और मां पूर्णानंदा का दिल बहुत बड़ा है। घर की दहलीज को पार करने पर इतना गुस्सा, जब घर को पार करूंगी कहीं ऐसा ना हो कि यह गुस्सा सदमे में बदल जाए। इंस्पेक्टर, मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ से आपको माँ के बारे में सारे काले धंधों की जानकारी मिल जाएगी। यही वो जगह है जहाँ से माँ सारे गुनाह करती है। अब कौन सा नया वार करने आई हो तुम, या जले पे नमक छिड़कने आई हो? हमें बर्बाद करके तुम्हें शांति नहीं मिली? तुम्हारा मन नहीं भरा अब तक? मन को शांति तो मिल गई, लेकिन मन को मंजिल नहीं मिली। 90 कदम चल चुकी हूं मैं, 10 कदम चलना बाकी है। जब जब ये कदम उठेंगे तब तब तुम सबकी जिंदगी में तबाही मचेगी। मेरे मन को शांति उसी दिन मिलेगी जब इस घर पे मैं पूरा कब्जा कर लूंगी। हैरान मत होइए आप लोग, इस घर के चिराग ने ही इस घर में आग लगाई है। और अब चिराग तले अंधेरा। प्रांजल ने मरने से पहले मुझे जिंदगी दे दी। उसने मरने से पहले सब कुछ मेरे नाम कर दिया। अब इस घर पे, इस घर की हर चीज पे, आपके बिजनेस पे मेरा हक है। सिर्फ मेरा हक है। ओह माय गॉड, प्रांजल ने वाकई में सारी प्रॉपर्टी माँ के नाम कर दी थी। ये लीजिए इंस्पेक्टर, इसमें माँ के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। Okay. Oh my God. Great. आप पहले ही बहुत सारे कारनामे कर चुकी हैं। अभी भी आपको कुछ करना है तो आप शौक से कर सकते हैं, लेकिन आप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। लेट मी करेक्ट यू दक्ष, बिगाड़ पाऊंगी नहीं, बिगाड़ चुकी हूं। मुझे जो जो कारनामे करने थे मैं कर चुकी हूं। अब बस मेरे आखिरी बार का इंतजार करो तुम लोग। पता नहीं इस आशियाने पे कहां कहां से बिजलियां गिरने वाली। Come on fast. Thank you पलक, थैंक यू सो मच। हमारे पास छानबीन के दौरान इस आश्रम से बहुत सारा ड्रग्स मिला है और साथ में माँ के साथ काम करने वाली ये सारी लड़कियां मिली जिनका वो शोषण किया करती थी। अब हमारे पास माँ के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा हो कि हम उन पर एक्शन भी ले सकते। थैंक यू। मैं तुम सबको 2 दिन का वक्त देती हूं।
सिर्फ 2 दिन। उसके बाद इस घर के साथ जुड़ी हुई हर याद बर्बाद हो जाएगी। जब घर ही नहीं रहेगा तो यादें कहां से रहेंगी? मां पूर्णानंदा, यादें इतनी कमजोर नहीं होती, यादों में बहुत ताकत होती है। भाषण बहुत अच्छा देती हो तुम पलक। प्रांजल मर चुका है, दक्ष अधमरा हो चुका है। इस परिवार के राम लखन का दुश्मन ने दमन कर दिया है। आप कितनी भी ताकत क्यों ना लगा ले, इस घर की बुनियाद को कभी नहीं तोड़ पाएंगी आप। अगर तोड़ने की कोशिश भी की तो खुद टूट जाएंगी आप। क्या बात है पलक, आज बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुषमा की तरह तुम भी पागल हो चुकी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन आप बहुत जल्द पागल बन जाएंगी। कानून जब आपको सजा देगा ना, तब। कानून मां पूर्णानंदा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा अपना कानून है, अपना राज्य है। और बात अभी कौन भेजेगा मुझे जेल? हम करेंगे आपको गिरफ्तार मां पूर्णानंदा। आपको गिरफ्तार किया जाए। यू आर अंडर अरेस्ट। किस जुर्म में? कोई एक जुर्म हो तो बताओ ना। आपने तो इतने सारे जुर्म किए कि उनके ऊपर एक किताब लिखी जा सकती है। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हो। चलिए। थैंक्स पलक। चलो अच्छा हुआ पुलिस ने मां को गिरफ्तार कर लिया। और हकीकत तो यही है कि प्रांजल ने सब कुछ मां के नाम कर दिया। अगर मां छूट गई तो फिर हम लोग। उसकी चिंता आप मत कीजिए पापा, उसका इंतजाम भी हो गया है। ये रहा वो पेपर। प्रांजल ने अपनी सारी जायदाद मां के नाम कर दी थी। ये पेपर मुझे मां के आश्रम से मिला था। हमेशा खुश रहो बेटा। तुमने इस घर को इसकी बुनियाद लौटा दी, वो यादें लौटा दी जो हमारी जिंदगी है।